हफ्तों से जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद उन्होंने बांग्लादेश भी छोड़ दिया। आर्मी चीफ वकार उज जमान ने बताया कि अब अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। शेख हसीना को पद से हटाने के लिए कई हफ्तों से छात्र सड़कों पर थे। रविवार को तो बांग्लादेश में जमकर हिंसा हुई। इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। सोमवार को प्रदर्शनकारियों ने ढाका तक लॉन्ग मार्च प्लान किया। आलम रहा, प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए देश भर में आर्मी को तैनात किया गया, लेकिन बताया जा रहा है कि सेना ने इन प्रदर्शनकारियों को रोका तक नहीं। इससे पहले आर्मी चीफ ने कहा था कि सेना हमेशा लोगों के साथ खड़ी है। शेख हसीना जनवरी में ही 5वीं बार प्रधानमंत्री चुनी गई थी। आम चुनाव में उनकी पार्टी आवामी लीग को 300 में से 224 सीटों पर जीत मिली। हालांकि चुनाव विवादित माने जाते हैं, विपक्ष ने भी इसका बायकॉट किया था। हालांकि 7 महीने से भी कम वक्त में शेख हसीना को जिस तरह से इस्तीफा देना पड़ा, उसने 28 साल पहले खालिदा जिया के इस्तीफे की यादें ताजा कर दी। तो क्या इतिहास दोहराया गया है? खालिदा जिया और शेख हसीना दोनों के ही इस्तीफे की कहानी लगभग एक जैसी है। तब खालिदा जिया के खिलाफ शेख हसीना थी और अब शेख हसीना के खिलाफ खालिदा जिया। उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी। शेख हसीना ने हाल ही में बीएनपी की तुलना आतंकवादी संगठन से की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीएनपी छात्रों को भड़का रही है। खालिदा जिया पर 1996 के चुनाव में धांधली का आरोप था। उस साल 15 फरवरी को चुनाव हुए। विपक्ष ने इसका बायकॉट किया। 19 फरवरी को खालिदा जिया ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। उन्हें पद से हटाने के लिए शेख हसीना की अगुवाई में विपक्ष ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। बाद में 31 मार्च को खालिदा जिया को इस्तीफा देना पड़ा। खालिदा जिया के इस्तीफे के बाद राष्ट्रपति ने संसद भंग कर दी। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे मोहम्मद हबीबुर रहमान को अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया। अब लौटते हैं 2024 में। इसी साल जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव हुए। बीएनपी और जमाते इस्लामी समेत 15 विपक्षी पार्टियों ने इस चुनाव का बहिष्कार किया। इस चुनाव में महज 40% वोटिंग हुई। शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग ने संसद की 300 में से 224 सीटें जीती। विपक्ष ने चुनाव में धांधली का इल्जाम लगाया था। 1996 का जिक्र करना कैसे छोड़ दें। 96 के चुनाव में खालिदा जिया की बीएनपी ने 300 में से 278 सीटें जीती थी। अपने इस्तीफे का ऐलान करते समय खालिदा जिया ने विपक्ष पर अर्थव्यवस्था तबाह करने का आरोप लगाया। बहरहाल खालिदा जिया के सत्ता में दोबारा लौटने पर जब देश भर में शेख हसीना की अगुवाई में आंदोलन चल रहा था, तब सरकारी नौकरी करने वालों को भी इसका साथ मिल गया। सरकारी नौकरी करने वालों ने हड़ताल की। कई दफ्तरों से खालिदा जिया की तस्वीरें हटाई गईं। जिस दिन खालिदा जिया ने इस्तीफा दिया, उस दिन शेख हसीना की पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं से राष्ट्रपति भवन का घेराव करने को कहा। आवामी लीग का कहना था कि जब तक एक तटस्थ अंतरिम सरकार नहीं बन जाती, तब तक राष्ट्रपति भवन को घेर कर रखे। ये मीडिया रिपोर्ट्स इसी ओर इशारा करती हैं। उस दिन पूरे बांग्लादेश में अलर्ट था। खालिदा जिया और उनकी सरकार के 27 मंत्रियों के घर के बाहर सेना को तैनात किया गया। अब बांग्लादेश में क्या हुआ है? इसी साल जनवरी में चुनाव जीतने के बाद शेख हसीना के खिलाफ माहौल बना। इसके बाद कोटा सिस्टम पर हाई कोर्ट का फैसला आने के बाद हालात और बदल गए। दरअसल बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों को 30% आरक्षण मिलता है। 2018 में हसीना सरकार ने इसे खत्म कर दिया, लेकिन इसी साल जून में हाई कोर्ट ने इस आरक्षण को फिर बहाल किया। इसके बाद छात्र सड़कों पर आए। उन्होंने कोटा सिस्टम में सुधार की मांग की। आरोप था कोटा सिस्टम के जरिए शेख हसीना अपने करीबियों को फायदा पहुंचाएंगी। छात्रों के इसी प्रदर्शन के दौरान जगह जगह हिंसक झड़पें हुई, जिन्होंने इसे और उग्र बना दिया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने कोटा सिस्टम में फ्रीडम फाइटर्स और उनके बच्चों के लिए आरक्षण घटाकर 5% कर दिया। इससे माहौल थोड़ा शांत हुआ, लेकिन फिर शेख हसीना की माफी की मांग को लेकर छात्र उलगुलान करने लग गए। 4 अगस्त को इस प्रदर्शन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। इसके बाद 5 अगस्त को प्रदर्शनकारियों ने ढाका तक लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए देश भर में सेना तैनात कर दी गई। हालांकि सेना ने इन प्रदर्शनकारियों को रोका नहीं।
इसी बीच दोपहर 2:30 बजे शेख हसीना ने इस्तीफा देकर बांग्लादेश छोड़ दिया। फिलहाल वो भारत में है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।